हेलो फ्रेंड्स, द डिजिटल बुक्स पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे द 5 टाइप्स ऑफ वेल्थ किताब की, जिसे लिखा है साहिल ब्लूम ने। एक छोटा सा कमरा, पुरानी टेबल और साइड में रखा एक टूटा हुआ अलार्म। रात के 2 बजे अर्जुन फिर से लैपटॉप पर झुका बैठा है। घर की ईएमआई, माँ की दवाई, ऑफिस बॉस की डांट और अंदर से उठता एक सवाल, क्या बस पैसे कमाने के लिए ही जी रहा हूं? वो 25 का है, लेकिन थकान 50 की लगती है। दोस्तों से दूर, खुद से भी दूर। दिल कहता है रुक, दिमाग कहता है भाग। तभी उसके हाथ लगती है यह किताब, द 5 टाइप्स ऑफ वेल्थ। और पहली ही लाइन जैसे दिल में उतर जाती है। असली दौलत सिर्फ पैसे नहीं होते, जिंदगी 5 तरह की दौलतों से मिलकर बनती है। अर्जुन रुकता है, गहरी सांस लेता है। शायद आज रात उसकी जिंदगी बदलने वाली है। अर्जुन की सबसे बड़ी परेशानी क्या है? रोज रोज समय की कमी, रिश्तों से दूरी, मन में शोर, शरीर में कमजोरी और पैसों की चिंता, सब कुछ एक साथ। ऑफिस से लौटकर टीवी के सामने सुन्न बैठा रहता है, फोन में स्क्रॉल करता है और हर रात खुद से झूठ बोलता है, कल से बदलूंगा। फिर वही भाग दौड़। उसे लगता है कि जब तक बहुत सारा पैसा नहीं आ जाता तब तक सुकून नहीं मिलेगा। लेकिन कमाल ये, जितना पैसा थोड़ा थोड़ा बढ़ा उतनी ही बेचैनी भी बढ़ती गई। दिल में एक डर, अगर यही जिंदगी है तो? सोचकर देखिए, क्या कभी ऐसा लगा कि दिन खत्म हो जाता है और समझ ही नहीं आता मैंने अपने लिए जिया भी या नहीं? क्या कभी लगा कि लोग साथ हैं पर रिश्ता नहीं? क्या कभी लगा कि मन थक गया है पर काम रुकता नहीं? अगर हां, तो अर्जुन की कहानी आपकी भी हो सकती है। यह किताब एक सीधी मगर झकझोर देने वाली बात कहती है, दौलत सिर्फ पैसे नहीं होते। असली अमीरी 5 तरह की होती है, टाइम, सोशल, मेंटल, फिजिकल और फाइनेंशियल। हर दौर में इनका संतुलन बदल सकता है, पर जिंदगी तभी पूरी लगती है जब पांचों का मेल बैठे। किताब का उद्देश्य है डिफॉल्ट जिंदगी को छोड़कर डिजाइन की हुई जिंदगी जीना, अपने समय, अपने लोगों, अपने मन, अपने शरीर और अपने पैसों पर सही पकड़ बनाना। अर्जुन समझने लगता है शायद उसकी थकान की जड़ सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि बाकी 4 दौलतों की कमी है। अगर समय अपने हाथ में हो, साथ अपने लोग हों, मन साफ और शांत हो, शरीर मजबूत हो, तो पैसा भी सही मायने में काफी लगता है। यही सोच अर्जुन की रात बदल देती है और कल से उसकी सुबह भी। तो चलो शुरू करते हैं द 5 टाइप्स ऑफ वेल्थ के लेसन्स। लेसन नंबर 1, समय की असली अमीरी, टाइम वेल्थ। रविवार की सुबह थी। बाहर हल्की सी धूप, मोहल्ले में चाय की खुशबू फैल रही थी और मां बरामदे में चाय का प्याला लिए मुस्कुरा रही थीं। आज थोड़ी देर बैठ लेना, उन्होंने कहा। लेकिन अर्जुन फिर लैपटॉप पर बैठा था, एक क्लाइंट मीटिंग में अटका हुआ। स्क्रीन पर नंबर बदल रहे थे, लेकिन उसकी नजरों के कोनों में मां का चेहरा धीरे धीरे फीका होता जा रहा था। मीटिंग खत्म हुई तो चलते हुए मां ने बस इतना कहा, कोई बात नहीं बेटा, अगली बार। वो वाक्य अर्जुन के दिल में गूंजता रहा। उस रात बिस्तर पर लेटे हुए वो सोच रहा था, अगर अपने सबसे करीबी लोगों के लिए वक्त ही नहीं निकाल पा रहा तो बाकी सब किस काम का? अगले ही हफ्ते उसने सुबह का पहला घंटा सिर्फ अपने लिए रखा और रविवार को पूरी तरह ऑफलाइन रहने का नियम बना लिया। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि घड़ी की सुइयां अब उसकी मर्जी से चलने लगी हैं। वो अब घर के खाने की खुशबू महसूस करता, मां की कहानियों में हंसता और शाम की चाय में बेमकसद बातें करता। कभी कभी असली अमीरी नोटों में नहीं, बल्कि उन पलों में होती है जिन्हें हम सही लोगों के साथ जीते हैं। क्या आपने भी कभी महसूस किया है कि वक्त तो बीत रहा है लेकिन सही जगह नहीं? लेसन नंबर 2, रिश्तों की असली कमाई, सोशल वेल्थ। ऑफिस की एक लंबी थकाऊ मीटिंग के बाद अर्जुन सोफे पर आ गिरा। लैपटॉप बंद किया, मोबाइल उठाया और फेसबुक पर पुराने कॉलेज दोस्तों की तस्वीरें देखने लगा। हंसते हुए चेहरे, मस्ती की शामें। लेकिन उसकी उंगलियां बस स्क्रॉल करती रहीं। खामोशी में एक एहसास चुभा, आखिरी बार इनसे दिल खोलकर कब बात की थी। इसी सोच में डूबा था कि अचानक फोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमका, रोहित, कॉलेज वाला पागल दोस्त। अबे मैं शहर में हूं, कॉफी पीने आ। 2 घंटे बाद एक छोटे से कैफे में दोनों आमने सामने बैठे थे।
कॉफी की चुस्कियों के बीच पुरानी मस्तियां याद करते करते अर्जुन के चेहरे की थकान गायब हो गई, जैसे वो वक्त उसे फिर से जी रहा हो। उस दिन के बाद अर्जुन ने ठान लिया कि लोग सिर्फ चैट लिस्ट में नहीं, जिंदगी में भी होने चाहिए। महीने में एक बार पुराने दोस्तों से मिलना, हफ्ते में कम से कम एक शाम फोन से दूर बैठकर घर वालों संग वक्त बिताना, ये उसकी नई आदतें बन गईं। वो देख रहा था कि इन छोटे छोटे पलों में जो सुकून है, वो घंटों की नींद और हजारों रुपए में भी नहीं मिलता। रिश्तों की अमीरी कम लोगों में गहराई से होती है, न कि ढेर सारे चेहरों की भीड़ में। क्या आपके पास ऐसे लोग हैं जिनके सामने आप बिना किसी मुखौटे के बस आप बन सकते हैं? लेसन नंबर 3, मन की साफ रोशनी, मेंटल वेल्थ। रात के 12 बजे अर्जुन बिस्तर पर था, पर नींद कोसों दूर। आंखें बंद करते ही दिमाग में दौड़ शुरू हो जाती। अपूर्ण काम, बॉस की बातें, कल की डेडलाइन और वो डर कि शायद जिंदगी सही ट्रैक पर नहीं है। एक दिन किताब में उसने पढ़ा, मन उसी वक्त शांत होता है जब उसे खुद से बातचीत का मौका मिलता है। अगली सुबह उसने एक पुरानी कॉपी निकाली और लिखना शुरू कर दिया। पहले ऑकवर्ड लगा, लेकिन धीरे धीरे पन्नों पर वो बातें उतरने लगीं जो अंदर कहीं दब गई थीं। साथ ही उसने हफ्ते में एक नई चीज सीखने का टारगेट रखा और सोने से पहले आधा घंटा फोन दूर रखने का नियम बना लिया। कुछ ही हफ्तों में उसने महसूस किया कि वो अब फैसले ज्यादा साफ सोचकर ले पाता है। छोटी छोटी बातें उसे परेशान नहीं करती और अपने मकसद को लेकर भीतर से हल्का महसूस करता है। जब दिमाग पर बोझ कम हो तो जिंदगी का रंग भी ज्यादा गहरा लगता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस भाग दौड़ के बीच आपके मन को आखिरी बार शांति कब मिली थी? लेसन नंबर 4, शरीर की सच्ची ताकत, फिजिकल वेल्थ। कार्यालय की चौथी मंजिल तक चढ़ते चढ़ते अर्जुन की सांस फूलने लगी थी। सीने में भारीपन और माथे पर पसीना। उम्र तो सिर्फ 25 की, पर शरीर जैसे 50 का इशारा दे रहा हो। डॉक्टर की रिपोर्ट ने चेतावनी दे दी, अगर अभी ध्यान नहीं दिया तो आगे मुश्किल बढ़ेगी। अगली ही सुबह उसने पार्क में जॉगिंग शुरू की। शुरुआती दिनों में पैर दुखते, सांस फूलती, पर धीरे धीरे वही पसीना उसे अच्छा लगने लगा, जैसे हर बूंद एक डर को धो रही हो। रोज 30 मिनट की वॉक, घर का सादा खाना और समय पर सोने की आदत, ये उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गए। कुछ ही हफ्तों में उसकी चाल अलग हो गई, चेहरे पर चमक लौट आई और सबसे बढ़कर ऊर्जा का वो एहसास आया जिसने बाकी सारी दौलत को जीने लायक बना दिया। शरीर सिर्फ खोल नहीं, आपका असली घर है और इसे संवारना ही असली निवेश है। क्या आपको भी लगता है कि थका हुआ शरीर सपनों का वजन नहीं उठा पाता? लेसन नंबर 5, पैसों की सही परिभाषा, फाइनेंशियल वेल्थ। एक रात अर्जुन ने डायरी में लिखा, मेरे लिए काफी कितना है। वो सालों से बिना सोचे पैसों के पीछे भाग रहा था, जैसे एक दौड़ जिसमें फिनिश लाइन ही नहीं। पहली बार उसने अपने खर्चों, EMI, बचत और छोटी खुशियों का हिसाब बनाया। उसे एहसास हुआ कि असली समस्या कमाई कम होना नहीं, बल्कि खर्चों की दिशा और उद्देश्य का साफ न होना है। उसने अनावश्यक खर्च रोक दिए, आपात स्थिति के लिए फंड बनाया और निवेश सीखकर धीरे धीरे अमल में लाया। अब पैसा उसके लिए सिर्फ बैंक अकाउंट के नंबर नहीं, बल्कि वो सहारा बन गया जिससे वह अपने समय, परिवार, मन और शरीर को संवार सके। पैसा जरिया है, मंजिल नहीं। जब काफी की परिभाषा साफ हो जाए तो चैन अपने आप लौट आता है। क्या आपने खुद से यह सवाल कभी पूछा है, मेरे लिए काफी कितना है? अर्जुन की कहानी अब पहले जैसी नहीं रही। वो लड़का जो कभी दिन रात भागता था और फिर भी खाली महसूस करता था, अब अपनी सुबह की चाय मां के साथ पीता है, दोस्तों के साथ हंसते हुए वक्त बिताता है, मन के शोर को शब्दों में बदलकर हल्का करता है, शरीर को चलाकर मजबूत बनाता है और पैसों को अपना साथी मानता है, मालिक नहीं। उसका चेहरा अब थका हुआ नहीं, बल्कि सुकून से भरा हुआ लगता है। उसके कदम जल्दी में नहीं, बल्कि अपनी रफ्तार में चलते हैं। उसकी हंसी बनावटी नहीं, बल्कि दिल से निकलती है। वो समझ चुका है कि जिंदगी का असली मजा पांचों अमीरी को संतुलन में रखने में है। और सोचिए, यह बदलाव किसी बड़े चमत्कार से नहीं आया, बस छोटे छोटे फैसलों से। सुबह का पहला घंटा अपने लिए, रविवार अपनों के लिए, फोन से थोड़ा दूर, रोज का थोड़ा व्यायाम, पैसों का समझदारी से इस्तेमाल। बस
इन्हीं से उसकी नई जिंदगी शुरू हुई। अब अर्जुन के लिए अमीरी का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि वो वक्त है जब मां मुस्कुराकर कहती हैं, आज तुमने मेरे साथ पूरा दिन बिताया। अमीरी वो है जब दोस्तों के साथ बैठकर बीते हुए सालों को जी लिया जाए। अमीरी वो है जब मन शांत हो और नींद गहरी। अमीरी वो है जब शरीर सुबह उठकर खुद को कामयाब महसूस करे। और हां, अमीरी वो भी है जब जेब में उतना पैसा हो कि डर नहीं, बस सुकून हो। दोस्तों, अर्जुन की कहानी सिर्फ उसकी नहीं, हमारी भी है। फर्क बस इतना है कि उसने तय किया कि अब डिफॉल्ट जिंदगी नहीं, डिजाइन की हुई जिंदगी जिएगा। तो आप भी खुद से पूछिए, आपके लिए समय की अमीरी कैसी होगी? किन लोगों के साथ आप गहराई बनाना चाहते हैं? अपने मन को कब सुनना चाहेंगे? अपने शरीर के लिए आज से क्या बदलेंगे? और पैसा आपके लिए काफी कितना है? अगर आज ये सवाल आपके दिल में जगह बना लें तो समझिए आपकी नई जिंदगी की शुरुआत हो चुकी है। तो दोस्तों, अगर अर्जुन की यह कहानी आपको छू गई हो तो इसे अपने किसी खास के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है उनकी भी रात आज रात बदल जाए। और हां, द डिजिटल बुक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी जिंदगी बदलने वाली कहानियां हम यहीं सुनाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।